हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं के चार्ट्स ए के अभिलाष सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उनके रीट्वीट के बाद काफ़ी व्यूज़ बढ़े हैं और काफ़ी फॉलोअर्स ने भी ज्वाइन किया है। सो थैंक यू वेरी मच टू अभिलाष सर एंड जिन्होंने भी न्यू ज्वाइन किया है और अगर आपने मेरी वीडियोज़ को देखा है तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि इस वीडियो के थ्रू मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ। पर्पस बस यही है कि हम चाहते हैं कि आप देखो कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए, इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस क्या है, सपोर्ट क्या है, टारगेट रेजिस्टेंस क्या है एंड कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, किस जगह ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ट्रेडर्स बेसिकली लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि इम्पेशेंस होते हैं वो। उन्हें पहली बात तो हर दिन ट्रेड करनी होती है, हर दिन, क्योंकि हर दिन ट्रेड नहीं करने का जैसा होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आपने अपने प्रॉपर सपोर्ट पे बाय किया है तो वो आपकी सही जगह है। अगर आपने बीच में कहीं भी एंट्री ली है तो आपको लॉस ही होगा हमेशा। तो एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? उसे हमेशा अपने प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना चाहिए। सपोर्ट पे आके बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे आके सेल करना चाहिए, सिंपल। इससे ज़्यादा अगर आपने कुछ भी लगाया हुआ है, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो आपको कन्फ्यूज़ ही करेगा और अल्टीमेटली वो लॉस ही करेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही दिखाता हूँ कि वी ओनली सी प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स। सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो लेट्स सी फ्राइडे को क्या हुआ। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैं डिस्कस कर रहा था कि मार्केट को एक बार यहाँ आना चाहिए 17,760, सॉरी 16,760 के आसपास, और यहाँ से बाउंस हो जाना चाहिए। बाउंस होने की काफ़ी वजह बताई थी मैंने। वीकली क्लोजिंग भी था, मंथली क्लोजिंग भी था एंड आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स थे वो काफ़ी हद तक बाजार में डिस्काउंटेड भी थे। एंड फोर्थ, मार्केट काफ़ी दिनों से नॉन स्टॉप नीचे आया था, तो एक रीजन चाहिए था इसे बाउंस होने का। तो फिर उस दिन क्या हुआ या फिर मैंने कैसे ट्रेड लिया? वंस अगेन, अगर अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है या उनके पहले के वीडियोस देखे हैं तो मैं डिस्कस कर रहा था कि इस जोन पे तो लॉन्ग जा सकते हैं, या फिर मैं फर्स्ट 15 मिनट देखने के बाद लॉन्ग जाऊंगा भी। और कॉन्फिडेंटली कब हो जाऊंगा लॉन्ग के लिए? जब ये फर्स्ट स्विंग को कट कर देगा। तो आप देखो, इसने काफ़ी वोलेटिलिटी दिखाई थी अराउंड 10 o'clock जैसे ही आरबीआई गवर्नर आए थे, लेकिन इस जोन को इसने कभी भी ब्रीच नहीं किया। एंड जैसे ही इस जोन को इसने कट किया, क्वांटिटी बढ़ा ली थी हमने। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो लॉन्ग कॉल तो थे ही हमारे पास, मैंने साथ में डीप इन द मनी पुट भी सेल कर दिया था। तो ऐसा ही कुछ किया था। हाँ, बैंक निफ्टी में बेसिकली ट्रेड किया था उस दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग्स किया था निफ्टी के कॉल को एंड बैंक निफ्टी के पुट्स को सेल किया था। कुछ कॉल्स भी बाई किए थे। एनीवेज, साइकोलॉजी बस मैं बता रहा हूँ कि इस जोन के कट होने के बाद हमने लॉन्ग की क्वांटिटी बढ़ा ली थी। फर्स्ट टारगेट क्या था? ये जोन 17,008। लेकिन इस जोन को तो निफ्टी ने बहुत ही इजीली ब्रीच कर दिया। इस जोन को, इस कैंडल को कहते हैं मारूबोजू, जिनमें कोई भी ना लोअर शेडो होता है ना अपर शेडो होता है। पॉइंट इज, ओपन इक्वल्स टू लो एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई। तो ऐसी कैंडल काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है और काफ़ी स्ट्रेंथ होती है ऐसे कैंडल्स में। वो चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, मीन्स, या चाहे वो बुल्स के साइड हो या बेयर्स के साइड हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कुछ कैंडल बनी थी जिनमें लोअर शेडो काफ़ी छोटी सी थी। तो इस कैंडल को इसने कभी ब्रीच ही नहीं किया, ये फिर गिरते ही चला गया था। ओके। तो फिर जैसे इस जून को ब्रीच हुआ था तो हमारा ऑब्वियस टारगेट था 17,180। तो अब मैं देखता हूँ कि कल मुझे क्या लगता है। हम अपनी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है और कैसे ट्रेड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ हम सब ने एसजीएक्स देख लिया है, तो मे बी आपको मेरी ओपिनियन बायस लगे, लेकिन मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। इस जोन पे आके मैंने अपने इंडेक्स के कॉल को 80% रिड्यूस कर लिया था। रीजन बहुत ही सिंपल था है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, लेट्स से गैप अप ओपन होती भी है, तो मेरी टारगेट बहुत छोटी हो जाएगी। 180 एंड 280 पकड़ लेता हूँ मैं इसे, क्योंकि ऑब्वियसली गैप अप होगी तो लेट्स से 210 टू 200 के आसपास होगी, तो मेरी टारगेट सिर्फ
80-90 पॉइंट्स की रह जाती। तो ये इफ एंड बट वाली बात थी, अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो ये इतना जाएगा। तो 20% लॉन्ग्स था मेरे पास, लॉन्ग्स है एज यूजुअल मेरे पास। तो अगर इसके ऊपर ही ओपन होगा और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएंगे, मतलब ऐसा फर्स्ट 15 मिनट, फिर ऐसा फॉलोअप कैंडल में हमेशा चेक करता हूँ, तो फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 17 टू 90 और उसके ऊपर की भी। लेकिन सेकंड सिनेरियो मुझे ये लग रहा था कि अगर यहाँ ओपन होके नीचे आने लगे तो यहाँ तक तो आ ही सकते हैं हम। इसलिए कॉल्स को मैंने रिड्यूस कर लिया था, क्योंकि उस दिन काफ़ी तेज प्रीमियम भी आए थे, तो चांसेस थोड़ी कम हो गई थी। सेकंड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो ये है, यहाँ ओपन होके ऊपर जाएगा जिसके चांसेस अभी कम दिख रहे हैं, एसजीएक्स देख ही लिया हम सब ने। सेकंड सिनेरियो, यहाँ ओपन होके नीचे आने लगे। और जो थर्ड सिनेरियो जो मुझे लगता है इस वक्त होना चाहिए, जो बेस्ट सिनेरियो हो सकता है इस केस में, वो ये है कि यहाँ ओपन होके 17,000 के आसपास ओपन होके, जो एक अच्छी सपोर्ट भी है, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट जब गिर रही थी तो यहीं रुक रही थी, फिर जब 2 दिनों से ऊपर जा रही थी तो यहीं रुक रही थी। यहाँ ओपन होके फर्स्ट 15 मिनट अगर कैंडल ने कुछ ऐसा बना लिया, मार्केट ने कुछ ऐसा बना लिया, तो मैं इस जोन को स्टॉप लॉस लेके फिर से लॉन्ग कर सकता हूँ इंडेक्स में। स्टॉक्स इंडेक्स में इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स मेरे पास लॉन्ग है इस वक्त, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आने के चांसेस काफ़ी। तो फिर मैं यहाँ पे इस जोन को स्टॉप लॉस, नॉट पर्टिकुलरली दिस जोन, मैं थोड़ा नीचे हमेशा रखता हूँ अपने स्टॉप लॉसेस को, 20-50 पॉइंट्स इन केस ऑफ निफ्टी एंड 100 पॉइंट्स इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, जो मेरी सपोर्ट जोन है उससे। फिर मैं लॉन्ग जा सकता हूँ इस जोन के लिए। तो कुछ मैं ऐसे प्ले करने वाला हूँ, और अगर इस जोन को भी ब्रीच करके निफ्टी ने इसके भी नीचे ओपन हो गई, लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो। अगर फर्स्ट 15 मिनट ऐसा एंड सेकेंड 15 मिनट ऐसा, तो फिर मैं इसे स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट्स कर सकता हूँ। शॉर्ट्स प्रेफर मैं नहीं करूँगा इस वक्त थ्रू पुट, क्योंकि हमने इस कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकता। ये काफ़ी बड़ी कैंडल है और देखा जाए तो इसने 1 2 3 4 फोर कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया है, और हम सब ने देखा स्ट्रेंथ क्या था। तो मैं यहाँ प्रेफर करूँगा कॉल सेल करना। कॉल सेल करने के लिए भी आप किस स्ट्राइक को चूज करूँगा मैं, वो रहेगा ये स्ट्राइक जो प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है, यानी कि 17,200 की कॉल को हम सेल कर सकते हैं, नॉट 17,000, वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। वो तब करेंगे जब 3-4 कैंडल भी इसके नीचे ही रह गई और क्लियर हो जाएगा कि अब इसके ऊपर नहीं जा रही है। तो फिर ड्यूरिंग द डे, अकॉर्डिंग टू मार्केट, हम कॉल सेलिंग भी पोजिस सॉरी स्ट्राइक चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 30 मिनट्स में, यानी कि 15-15 मिनट्स के बाद, तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं 17,200 या 17,300 सेफर साइड के लिए। ओके, तो इस तरह से हम इंडेक्स में करेंगे। अब मैं आता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक बात करने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इस वक्त भारती एयरटेल। भारती एयरटेल पे हमने अपनी लास्ट के वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस किया था कि मुझे अच्छा लग रहा है जब इधर कहीं हुआ करता था। और फिर इस कैंडल में लॉसेस भी बुक किए हैं मैंने, क्योंकि मुझे लगा था ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है तो सेलिंग आ सकती है। तो अब देखते हैं मैंने क्या देख के लिया था और अब मेरी व्यूज क्यों फिर से बदल चुकी है। तो हमने अपने वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस किया था कि भारती एयरटेल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हो रही है इस जोन पे। मैं डिस्कस कर रहा था और काफ़ी बार डिस्कस किया था कि मैं 774, 774 के स्टॉप लॉस से, सॉरी 772 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग हूँ। जब ये जोन कट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। 780 की कॉल में लॉन्ग हूँ, 800 की कॉल को सेल कर दिया है। तो उस वक्त क्या हो रहा था, भारतीय एयरटेल स्ट्रेंथ में रुकी हुई थी, नीचे भी आई, इस जोन को इसने होल्ड किया और अगले दिन गैप अप हो गई। गैप अप होने के बाद जब इसने इस जोन को भी कट कर लिया, इस जोन को भी कट करके ये कैंडल बन गई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब भारती एयरटेल जो नेक्स्ट नेक्स्ट डे जाने वाली है, भैया आप देखो ऐसे उस कैंडल को अगर इग्नोर कर दूं मैं, तो इस जोन को होल्ड करना फिर नीचे आना। स्ट्रेंथ में जब 16 सितंबर को मार्केट में सेल ऑफ आई थी फ्राइडे को, लेकिन नेक्स्ट डे ही इस जोन को होल्ड करके, यानी कि ये जो स्विंग है, इस स्विंग को होल्ड करके ये पलट जाना और गैप अप हो जाना और ये इस जोन को टोटली ब्रीच कर देना। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि भारतीय एयरटेल चलने वाली, तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को बढ़ा लिया था। लेकिन उसके इमीडिएट बाद तो दिख ही रहा है फिर क्या हुआ, और फिर इस जोन पे मुझे लॉसेस लेने पड़े थे अपने, क्योंकि फिर मैं होल इस कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकता था। इस कैंडल ने बेसिकली
1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेज को इंगल्फ कर लिया था ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट इंगल्फ नहीं था लेकिन ऑलमोस्ट इंगल्फ था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय एयरटेल फिर अच्छा लगने लगा और फ्राइडे को हमने फिर से ट्रेड इनिशिएट किया इसमें। रीजन में, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो ये तो विक्स थे जहां से घूम रही थी। अगर एक स्विंग पकड़ते हैं बॉडी को, मैं इस स्विंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ कि क्या हुआ। तो ऑब्वियसली अगर आपने जस्ट 2 मिनट पहले देखा था तो मैंने इस कैंडल को इम्पोर्टेंस दिया था 773, तो 774 में मान के चलता हूँ। ये क्या हुआ, इधर आया। आ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इधर कहीं पोजीशन बनाया, मैंने ऑब्वियसली पोजीशन इसके ऊपर बनाया। तो ये 1 2 3 दिनों से इस जोन को होल्ड कर रहा था। जब फ्राइडे को इस जोन के ऊपर गया, 15 मिनट पे चलाता हूँ मैं, फ्राइडे को जब ये देखो आप, थर्सडे, ओके, फ्राइडे, तो 770 774 पे आके जब इसने इस वाली लाइन को, इसने जब यहाँ पे कैंडल बनाया, तो फिर ये कैंडल काफी बड़ी कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता तो ये क्या होता, ये वापस नीचे चला आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ये कैंडल बनी लेकिन फिर से बाइंग आई, इसमें फिर से बाइंग आई। और जैसे ही ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, ये कैंडल, तो अब ये 15 मिनट की कैंडल है लेकिन 5 6 मिनट में ये क्लियर हो गया था कि ये स्ट्रेंथ में आ रही, क्योंकि ये सुबह से ही स्ट्रेंथ में दिख रही थी। तो ये क्लियर होने लगा था कि ये ब्रेकआउट देने जा रही है। इस जोन पे कहीं जाके हमने 780 के कॉल्स को फिर बाय किया था 19 रुपीज के आसपास। और फिर तो मेरी स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए थी, 774 वंस अगेन, जिसको मैं लास्ट वीक भी स्टॉप लॉस ले रहा था। और फिर मेरी फर्स्ट टारगेट थी कि हो सकता है ये 788 के पास आके रुक जाएगा। तो देखते हैं 788 के पास क्या हुआ था। अब देखो आप, 1230, ये 785 आ गई है, कैंडल में कुछ भी नहीं ये दिख रहा है, ये डोजी डोजी है। तो मेरी स्टॉप लॉस थोड़ी बढ़ गई थी, 774 से 777 हो गया था। ये यहाँ पे आके नेक्स्ट कैंडल तो ये चलता ही चला गया। तो पॉइंट इज कि अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो लास्ट वीक इसने इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ बनाया था। अगर आपको इन्वर्टेड हैमर नहीं पता है तो आप इसे गूगल कर सकते हो, इन्वेस्टोपीडिया कर सकते हो, उसमें भी दिख जाएगा। तो जब काफी बड़ी कैंडल बनती है और एक रिजेक्शन कैंडल आती है, यानी कि ऊपर से बेयर्स ने नीचे सेल कर दिया, यानी इन्वर्टेड हैमर, तो फॉलोअप कैंडल, अगर नेक्स्ट वीक भी फॉलोअप कैंडल नेगेटिव बन जाती है, नेक्स्ट वीक फॉलोअप कैंडल, तो फिर इसमें सेल ऑफ बढ़ सकता है। काफी अप ट्रेंड के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके कॉन्ट्रा हुआ क्या, मार्केट ने इस पूरे कैंडल को ही इंगल्फ कर लिया। भारतीय एयरटेल ने इस पूरे कैंडल को ही वीकली चार्ट पे इंगल्फ कर लिया, मतलब इस कैंडल की अब कोई वैल्यू नहीं रही है। तो और एक ऑल टाइम हाई पे इसने क्लोजिंग भी दी है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो इसमें अब काफी पोटेंशियल दिखता है मुझे भारतीय एयरटेल में इस वक्त। सन फार्मा भी हमने डिस्कस किया है काफी दफा। मंथली चार्ट पे अगर देखोगे आप, मैं इन सबको डिलीट करूं पहले, तो ये एक रेजिस्टेंस है फर्स्ट 96071। डेली कैंडल पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो भारती के अच्छा लगने का एक रीजन ये है, जैसा कि मैंने बताया मैं पैटर्न्स को ट्रेड करता हूँ। इसमें एक पैटर्न बन रहा है और वो आपको दिख भी रहा होगा इस वक्त, हेड एंड शोल्डर। तो मैंने स्टॉप लॉस लिया है 942 दिख रहा है मुझे। मैं इस दिन के लो को स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि पोजीशन मैंने ऑलरेडी बना ली है, ये मेरे रडार पे भी था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो ये मेरे रडार रडार पे भी था। अब इसमें क्या है, जैसे मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 दिनों की जो ये थी जोन, इस जोन के ऊपर, इनफैक्ट मैंने पोजीशन तो इसी दिन बना ली थी थोड़ी सी, तो ऊपर से नीचे भी आई लेकिन इस जोन को इसने ब्रीच नहीं किया था। और फिर फ्राइडे को इसने क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दे दी। तो फर्स्ट मेरी स्टॉप लॉस थी ये 922। अब मेरी स्टॉप लॉस है इस दिन की लो 933। मैं फर्स्ट टारगेट तक के लिए वेट करूंगा। जो कैश में बाय कर रहे हैं उन्हें पता है ये काफ़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन सिंस मैं फेंडो में ट्रेड कर रहा हूँ इस वक्त, तो मेरी टारगेट, मैं इधर आके कहीं वापस हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा, आई मीन। सो दिस इज माय व्यू ऑन भारती एयरटेल एंड सन फार्मा। एंड इंडेक्स में हमने डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई भी व्यू चाहिए, या अगर आप किसी स्टॉक में स्टक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, और एंड आई विल ट्राई टू
मेक अ सिंपल वीडियो ओवर दैट, और आपको हेल्प करने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस। थैंक यू वेरी मच।